अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर आप हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज मैं उड़ जाता हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं सर, आपने नहीं। अरे अरे ढूंढ यार, रहा, ये कब ढूंढ रहा है? हाँ तुम लोग कैमरा वैमरा छोड़ो। हम लोग कर लिए चीयर्स। खुद से कहीं से ढूंढ के लगाओ। यार ये क्या है ये? वाह। हाँ हाँ जी, क्या खबर है भाई लोग? सर सीपैक जो है, हाँ अच्छा, हाँ चकने में चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक नापाक पलीस लोग हराम में लुटाए हुए। शो शुरू होने से पहले खा चुके। ये तो मतलब सीपैक लागू होने से पहले ही। भाई मैंने नहीं, मुझे तो डांट पड़ जाती है। सब्सक्राइबर ये पाकिस्तान वाला एक भाई ने मेल लिख दी, मेल लिख के कह रहा है कि ढंग से तमीज से बैठा करो। के लिए भी आए कमेंट्स। क्या ये भी खा के बोलता है? हाँ, क्या आप लोग खाते हुए ना बोले। नहीं तो ये गंदा आदमी यही हमें सिखाता है ये सब चीजें। हम कहाँ बोलते हैं? अरे मैं कहा सबसे छोटा मैं ही सिखा रहा हूँ। अरे कि जो इंसान के ऊपर आ रहा है वो खाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो खाते में सुन तो सकते हैं। हाँ हाँ, खाते सुनो समय- सुनो। हाँ आप बोलिएगा, हम सुनेंगे। मतलब हम खाते तो रहेंगे। ओके सॉरी। हाँ तो चलो सर खबरें शुरू करते हैं। कीजिए। जो सर पहली खबर है, सबसे बोलिए। पहली वो ये कहती है कि कल डिफेंस पैक्ट के बारे में आपने कैप्सूल में बताया, फिर आपने टीसीडी में विस्तार में बताया पूरा वीडियो। हाँ अब आती है एक खबर सर, ईरान का जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन है, ईरानियन पार्लियामेंट के। इनका नाम है सर इस्माइल रजई। उन्होंने बोला है, रजई साहब ने बोला है कि तुमको बचा नहीं पाएगा सऊदी कोई, चाहे कितनी भी डील कर लो। उन्होंने इस डील का नाम दिया हुआ सर मॉस्किटो डील। मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आया इनका, लेकिन किसको बोला है तुम बचा नहीं पाओगे? सऊदी को बोला है तुम बच नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो, कोई भी मॉस्किटो डील अरे कर हाँ लो। मैंने पढ़ा है यार ये। हाँ अभी अब ट्वीट आया सर कल दोपहर में। पाकिस्तान को भी बोल दिया साथ में। कि पाकिस्तान को क्या बोला कि तुम बचा नहीं पाओगे? ये पाकिस्तान मस्किटो विल डील जो नॉट है, ब्रिंग देम सिक्योरिटी। टर्की और पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी तुमको लाएंगे नहीं। वो सीधे से सऊदी को धमकी दे रहे हैं। ये तो मिर्जापुर वाली बात हो गई कि हम कहते तुम। सुनो गुड्डू, का चाचा टाटा डड़ा यहाँ तक पढ़ के जाता है पूरा। पर दहशत में तो आ गया, सारी कंट्रियां दहशत में आ गई हैं। दहशत। हाँ कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा वाला मामला हो गया। नहीं ये देखो, मैंने तो कल समझाया था ना टीसीडी में, ये पूरा का पूरा महेंद्र जो मामला है ना, पूरा ये कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है। ये सब चूरन है, ये सब बेकार फर्जीवाड़ा है। ये सारे के सारे इब्राहिम अकॉर्ड के पास जा रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात हर समय ध्यान रखना, जो चीज इज्जत से पूरी होती है वो इज्जत से ही पूरी होती है। वहां पे पैसा कुछ नहीं कर सकता। आपके पास करोड़ रुपए हो और आपको भूख लगी और आसपास कोई होटल नहीं और खाने का कोई, आप बीच जंगल में हैं, 1 करोड़ रुपए, आप क्या कर लोगे? नोट तो खाओगे नहीं। जो पेट की भूख है वो खाने से ही मिटती है, और जो पैसे की तलब है वो पैसे से ही मिटती है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक बहुत इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च आई है एंड वी शुड शेयर इट वन ऑफ दीज डेज, वी मस्ट शेयर इट। जो हिंदी में एक आपने फ्रेज सुना है, चक्रवर्ती ब्याज? एक कहते हैं ना चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि ने चक्रवर्ती ब्याज नहीं कहते। चक्रवर्ती ब्याज होती है सर। हाँ। क्लासों में ही सुना है भाई, हाँ, वहां तो- तक। हाँ बैंकों में ये होता होगा, यहाँ तक हम पहुंचे नहीं, वहां तो पढ़ा है सर ये वो। हाँ, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या वैसे ही कुछ होगा। मेरा चक्रवृद्धि होता है सर, चक्रवर्ती नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज। हम तो चक्रवर्ती ब्याज ही बोले। हमारे ग्वालियर में ऐसे कहते। चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा अब सुनो अरे मेरी सर, बात यार, तुम लोग यार सुनो मेरी बात। डिरेल कर दिया कॉन्वर्सेशन पूरा। बेसिकली बात यह है कि क्या बोल रहा था मैं, इट्स ऑल योर फॉल्ट। पाकिस्तान चक्रवर्ती ब्याज, हाँ। पाकिस्तान
क्यों मजबूर है? ये पाकिस्तानियों को जो भी इन्होंने चूरन खिलाया, तुम अजीम कौम हो, ये है वो है, और अल्लाह ने तुम्हें चुना है गजवा हिंद के लिए, ये सब फ्रॉड बातें हैं। ये सब 420 है जो पाकिस्तानी आपस में बांटते रहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पाकिस्तानियों के पास वो पैसा है नहीं। तो जितना पाकिस्तानी कमाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उनके खर्चे हैं। सिंपल सी बात है, 100 रुपए कमाते हैं 1000 का, तो जो 900 रुपए उनको भीख मांगना पड़ता। अब वो इतना पैसा ले लिया है, इतना ज्यादा पैसा ले लिया है कि उस पैसे को लेने के बाद दो चीजें हैं, या तो वो पैसा लोन की सूरत में आया है या वो भीख की सूरत में आया है। दो ही तरीके से तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं पाकिस्तान में, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। या तो लोन की सूरत में आया या भीख की सूरत में आया। अगर वो लोन की सूरत में आया उससे प्रेशर है, और अगर वो भीख की सूरत में आया फिर उससे प्रेशर है। और जमीन वमीन बेच देते हैं सर, वो कौन सा दायरा? वो तो एडजस्टमेंट हो जाता है। वो जमीन, पाकिस्तान में इतनी जमीन है ही नहीं जितने का उन्होंने लोन ले लिया यार। पूरा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भेज दें फिर भी लोन खड़ा रहेगा 70-80%। इतनी जमीन ही नहीं है पाकिस्तान में। इतना सा तो पिद्दी सा तो बिलांद भर का पाकिस्तान है, वो कितनी जमीन है उसके पास जो बेच देगा। तो डेली खा रहे हैं। तो भाई कल आपको पैसा किसके पास है इसमें? सऊदी अरब के पास। तुर्की के पास भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको देख के बताता हूं टर्किश इकोनॉमी। एक मिनट, अभी मैं सब चीजें क्लियर कर देता हूं। जीडीपी जो है टर्की की 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तुर्की का पैसा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तुर्की का पैसा टूरिज्म से आता है, बहुत ज्यादा। बहुत लोग जाते हैं तुर्की घूमने के लिए, बहुत भीड़ लगी रहती है, तुर्की लोग जाते हैं आते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तुर्की के पास उतना पैसा नहीं है। जब मैं कहता हूं तुर्की के पास पैसा नहीं है, मेरा क्या कहने का मतलब है? ये फरहात वाला नहीं, पाकिस्तान की भूख के लायक पैसा नहीं है तुर्की के पास। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटी दे। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अच्छे लोग अपने लोगों को अच्छा मेडिकल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे। इन सब के पास, तुर्की के पास पैसा है इन सब चीजों के लिए। लेकिन पाकिस्तान की भूख हर हफ्ते आप अरबों डॉलर तुर्की नहीं दे सकता। इट कैन नॉट। वो पैसा जो है वो सऊदी अरब के पास है। डिफेंस डील तो भाई हम कहते हैं आप हमारे घर आइए, तो कुछ बहाने हो सकते हैं। हमारे घर में कुछ फंक्शन है, ठीक है, हमने घर में पार्टी रखी है, हमने बोला है कि चलो 4 मित्र बैठ के मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ बहाना होगा ना आने का। ऐसा थोड़ा ना कि हम ऐसे बोलेंगे चलो घर आओ, आप बोलेंगे क्यों आओ, कुछ तो होगा। एमओयू साइन करेंगे। तो यही इनके साथ हुआ है। ये जो डील है ना डिफेंस वाली, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये सब खेल हो रहा है। सर 2 लोगों के सवाल हैं। हाँ, सवाल एक ही सवाल है 2 लोगों के। हाँ। एक है सर, ये यायर नेतन्याहू, उसका बेटा है नेतन्याहू जी का जो है, ये पूछना चाह रहा है कि बंदा कि ये जो ईरान या हुती या जो ये डायरेक्टली लाहौर से सीधा रामपुर पहुंच गए। ये पूछना, ये पहले बोला जो है, फिर बोले पूछना चाह रही है, ये पूछना बोला ठीक है। ये उनके बेटा साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि ईरान और ईरान के जो मिलिशियास हैं, हुती ये अगर सऊदी पे हमला करते हैं तो क्या ये जो तुर्की और पाकिस्तान ईरान पे हमला करेंगे, या भारत और पाकिस्तान का होता है तो सऊदी जो है भारत के खिलाफ लड़ेगा? तो 2 बंदे ये बात पूछना चाहते हैं। एक तो ये है, और दूसरा वेल ओह माय गॉड, ये मुझे ऐसे घूम के आया, मैंने एंटिसिपेट नहीं करा। सर मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ। मान लीजिए अभी सुन रहे थे कि गुजरात के उधर कच्छ में कुछ कर रहे हैं, कुछ हाँ। फिर एक खबर आई कि तोपें लगा रहे हैं कश्मीर में, तो भारत के साथ युद्ध लड़ने की, मतलब ये मुझे लग रहा है वो फेक वाला मामला चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सऊदी, मतलब हमारा युद्ध जो है सऊदी से आमना सामना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी चीज देख लो, ये सब देखो, ये जब आवाम जाहिल होती है किसी भी मुल्क की, जैसे पाकिस्तान की आवाम ज्यादातर जाहिल है, या फिर पढ़ाई लिखाई उसकी मदरसे से होती है, तब आप उनको कैसे भी करके आप बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि उनमें इतना दिमाग होता ही नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो थिंकिंग का प्रोग्रेस जो है वो उनमें नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन्होंने पिछले साल सितंबर में डील साइन करी थी सऊदी के साथ, है ना, सऊदी के साथ। सऊदी पे हमला हो गया, पाकिस्तान आया। आप बताओ, सऊदी आएगा भारत से, भारत के खिलाफ, वो बाद की बात है, छोड़ो। सऊदी के ऊपर 15 बार हमला कर चुका है पिछले 4 महीने में। ईरान आया, ये पाकिस्तान 1 बार। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे ना,
मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब सऊदी के ऊपर मिसाइल गिरती हैं तो आप अपना एयर डिफेंस, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इतना अटैक करा, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो सऊदी अरब में भी कुछ नहीं होता। आप लगाओ ना, जो आपने लंबी लंबी फेंकी, अपने आवाम को झूठ बोला है, मदरसा छाप आवाम को जो आपने झूठ बोला है, तो आप करो, क्यों नहीं करते आप? ये नहीं करेंगे। और ईरान पे हमला मत करो, हुतीज पे तो कर दो। ये मैं कह रहा हूं कि किसी पे हमला मत करे पाकिस्तान। जो सऊदी पे हमला हो रहा है वो तो बचा ले, वो तो बचा ले भाई। इतना तो तूने नमक का हक अदा करेगा, तूने इतना पैसा खाया है सऊदी से, दिन रात कटोरा, एक कटोरा रियाद, एक कटोरा जद्दा, इनका पड़ा रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है वहां पे कि कुछ दे दे बाबा। अब मुनीर और शहबाज को सर, वो कटोरा नहीं है दोनों। मैं उनको कटोरा नहीं कह रहा, मुझके पास कटोरा है यार, तुम क्या बातें करते हो यार? बट सर आई जस्ट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट सर। क्या अरे वो है यार, अब क्या करूं यार, मैं क्रंचेस कर तो रहा हूं। मैं तो सर जिम जब से गया हूँ उस बात को 10 साल हो गए। Well, सो डबल चूके वापस। यार देखो सुनो गोपाल बेटा, ऐसा है मैं सांस खींच के तो शो नहीं कर सकता। ट्राई करते बोलो क्या बोला 3 नेतन्याहू दिन के से मेरा बेटे? पेट नहीं दिख रहा था। यार नेतन्याहू से कह रहा हूँ, सो प्लीज वॉच द चाणक्य डायलॉग्स ऑफ नहीं, सैटरडे। क्या आपने सब्सक्राइब किया? हाँ, और आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस चैनल को भी कीजिए, यहाँ पे आपको मजा आएगा। और उसके अच्छी बाद- खबरें और अच्छी कोई न्यूज सुनना चाहते हैं तो तो आप 5 लोगों को और भेजें। कौन 5 लोगों से कहे गुड- 5 गुड लोग और न्यूज़। सब्सक्राइब करें? गुड न्यूज अगर चाहते हैं, होता ना कि अगर आप कुछ अच्छी खबर चाहते हैं 15 लोगों को भेजें। तभी सर बजट बढ़ेगा। व्हाट्सएप का एडमिन बना रहा है। सर तभी बजट बढ़ेगा, बिल्कुल एकदम। ए आप खा गए बजट। किसी दिन चखने पे चर्चा में बादाम भी आएगा, देख लेना। अभी तो मूंगफली से काम चला कुछ दिन। अच्छा बताओ क्या अगले। सर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स ने बहुत बड़ी डिबेट की है, उनको भारत के एक नेताजी हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए, और भारत की एक पार्टी है वो सत्ता में वापसी चाहते हैं उस पार्टी की। तो पता नहीं क्या उनको चाहिए। और सबसे बड़ी चीज सर, उसमें जिससे ये सवाल पूछा गया वो कह रहा है कांग्रेस अगर नहीं होती, कांग्रेस खुद मुसलमानों के खिलाफ थी, इसीलिए तो पाकिस्तान बना। वो भूल गया जिन्ना को, कह रहा जिन्ना विन्ना का नहीं डिमांड था, वो कांग्रेस बनवा के चला गया। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूं, जो इंडियन मीडिया पे चलता है ना, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिए। मैं खुद के मीडिया की बात बता रहा हूं। आप लोग ना भावनाओं में बह जाते हो, पढ़े लिखे कम हो तुम पाकिस्तानियों। पहले अच्छे स्कूल बनाओ, पढ़े लिखो, ठीक है। कई लोग हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कई लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, कई लोग कहते हैं कि भाजपा बेकार। सब लोग एक दूसरे को यहां पे बोलते हैं डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो तुम कांग्रेस के गुण गाते हो ना पाकिस्तानियों, तुम्हें एक बात नहीं पता, 1971 में जो तुम्हारे देश के टुकड़े हुए थे और आज की तारीख में तुम्हें बांग्लादेश के लिए वीजा चाहिए ना, उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तो ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी, ठीक है, 1971 में। अबे बताओ आज की तारीख में अगर जब इनको बांग्लादेश जाना है तो उनको वीजा लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस टाइम पे भारत के दिल जांबाज एक आर्मी उन्होंने चीफ सिर्फ हुआ। ये नहीं, जब पाकिस्तान ने लॉन्च करा था ऑपरेशन चंगेज खान, हमारे ऊपर हमला करा था 71 में, तो फिर भारत ने फिर अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके पहले भी हमें यह पता था कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। द डायरेक्शंस वर सिंपल। मिसेस गांधी के जो आदेश थे वो बिल्कुल साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान विल बिकम बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो। 13 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया। तुम अपनी गलतफहमियां अपनी कब्र में ले जाओगे अपने साथ। इंडिया कैसे चलता है, ये मीडिया में जो हमारे देखते हो ना, ये जो मीडिया में ये डिबेट विबेट, इट इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सर नहीं सर, ये एक चीज है, ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट कलेक्टिवली ये सब पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सर इनको लगता है कि किसी ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे दिया। प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट जो पार्टी दे रही है वो इसलिए नहीं कि आपसे मोहब्बत करती है, दूसरी पार्टी को घेरने के लिए दे रही है। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं। कल वहां पे पाकिस्तान हो या बहुत बड़ा गड्ढा हो जिसके अंदर मैडा टर टर करें बारिश के पानी में, दे डोंट केयर। तो तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करा करो, अपनी औकात में रहो। सर शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा था अभी जो चल रहा था मामला? उसने कहा कि पाकिस्तान बन गया दूसरा। हाँ, वास्तव में हरकतें भी वैसी करता है वो, बांग्लादेश। सही कह रहा है वो। नहीं,
बात यह नहीं है कि बांग्लादेश वैसी हरकतें करता है, बात यह है कि उसने पाकिस्तान को एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। आप ये देखो ना, नहीं वो तो हो गई बात। किसी को गंदी गंदी गाली दो, पाकिस्तानी कहेगा तो कोई गंदी गंदी गाली दो, उसको कितनी गंदी गाली दो, गाली पे गाली पे गाली पे गाली, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो आपने बोला अबे पाकिस्तानी, देख डोंट गेट पर्सनल। तो किया क्या सर उसने पता है? हाँ। बांग्लादेश ने 2 दिन पहले बोला कि अरे आपने शेख हसीना वाला ये करवा दिया, प्रेस वार्ता, और हमारे रिश्ते जो उसकी है, पीसी थी ना, क्या थी? हाँ, और रिश्ते जो है खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और अब हम नहीं छोड़ेंगे भारत को, और भारत देख ले। हाँ, ये तो बहादुरी। हम्म फिर आ गया जो हमारे वहां पे वो है राजदूत साहब हम्म कि जी देखो जी, निंदा तो हम करते हैं पर डीजल वीजल चाहिए थोड़ा सा। हैं? फिर आगे वहीं की वहीं, तो वो सही कह रहा था, पाकिस्तान वाली हरकतें हैं इनकी। अच्छा, एक दिन के अंदर ही सर बोल रहा है कि ऊर्जा का संकट है, ये है वो है, और डीजल मांग रहा है। कौन था उनका? बांग्लादेश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एनर्जी एंड मिनरल मुफ्त की बिजली जो है नहीं, उसी का मिनिस्टर है ये, पावर ऊर्जा डीजल एनर्जी और सब लुल्ल पड़े और जाके बोला नहीं, हुआ एक मिनट। तो आप ये कह रहे हो कि भाइयों ने 24 घंटे के अंदर 2 रंग दिखा दिए, लाल भी, और एक तो गुस्सा हो गया कि हम भारत को सबक सिखा देंगे और अब भारत को छोड़ेंगे नहीं, फिर चुपचाप बोला जी कटो डीजल। कितना डीजल चाहिए इनको? दिनेश त्रिवेदी सर से मिला है सर उनका मिनिस्टर फॉर जो नहीं है वहां पे एकदम, पावर एनर्जी मिनरल रिसोर्सेस, इकबाल हसन महमूद, हाँ ये मिला है हाँ। और कहा है कि सर कितना डीजल चाहिए ये तो बताओ। सर जनरेटर लाइक तो ले गया होगा वो ये तो पक्का है, क्योंकि तभी उसने बोला है कि इनकी हरकतें जो नहीं कह रहा है कि जो पाकिस्तानी दे रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे। हाँ। 30,000 टन ऑफ डीजल थ्रू इंडिया, बांग्लादेश को अब तक 30,000 मिले हैं, कह रहा है बढ़ा के 50,000 कर दीजिए मालिक। 50,000 टन डीजल और चाहिए? हाँ कर दीजिए, मतलब 20,000 और ऐड कर दीजिए उसमें। यार अजीब बात है यार, आप ये धमकी भी देते हैं, मांगते भी हैं, एक साथ सब कुछ चल रहा है एक साथ। हम फंस गए बीच में, पता नहीं हम फंस गए दोनों तरफ से कटोरा बात। बहुत अच्छा। देखो मैं पता है, मैं बहुत हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद कहता हूं भगवान का, भोले बाबा बहुत अच्छा करा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर रिश्ते अच्छे होते, ये हमें मांग मांग के ना सर ये बागा खोलते, आधा अपने में लेटा रहता पैर से, और हाथ यहाँ कटोरा रखा रहता, बोलिए मुनरिया ना। हाँ, और ये हमी से ये बहुत अच्छा और है। जितने लोग वहां देखने आते, वो जो परेड होती है जो भी होता है शाम को सर, उन सब से कहता है कि मालिक 10-10 रुपया दे के जाओ। सर आ जाता तो अच्छा रहता, हैं? ले जाता थोड़ा बहुत, कम से कम मोदी को देख के ऐसे तो करता वो। कर तो अभी भी देगा वो, कर तो अभी कर तो अभी देगा। आप पैसे देने वाले बनो। हाँ तो कितना अच्छा लगता सर, ऐसे कहीं भी मोदी दिखता। वो मैंने सुनो, वो पहुंच जाएगा वो मोदी जी के घर के आगे, कहेगा मालिक मुझे बांध लो यहाँ पे पेड़ पे, कहेगा पट्टा भी साथ लेकर आया है, सब कुछ अभी बांध दो मुझे। अब देखिए वो कंपैरिजन तो नहीं है, हाँ। उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया था, और ये आउट ऑफ डेस्परेशन करता। पापुआ न्यू गिनी वाले ने पैर छुआ था, वो कहता ये पैर छुआ है, मोदी जी डील करके, मैं पैर लेट जाता है। वो कहेगा नहीं मोदी जी मुझे चप्पल चाहिए, आपकी आपकी चप्पल चाहिए, मैं और ले जाऊंगा आपकी चप्पल। या 3 इडियट जैसा कुछ। अरे यार कुछ चलो आगे बढ़ो यार, बंद करवाओ मेरा चैनल। टोफू सर सवाल आप एक बात बताओ, इस कंपनी में काम क्यों होता है और कैसे होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेजर सर की बातें सुनी है हमने, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो है इनकी हैरानकुन भी है और बहुत सारी बातें मानने वाली भी हैं। और मैं भी यही समझता हूँ, जो ईरान ने धमकी दे दिया और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की का जो एक मुआहदा हुआ है, तो ये अगर देखा जाए तो मुआहदे होते हैं एक कह लो के लेवल पे जाकर, मेरे नजदीक। जैसे अभी देखें आप यूरोप है, यूरोप ने अपना जो है नेटो बनाया हुआ है, तो वो सारे मुल्क तगड़े हैं, वो सारे ही इस तरीके से हैं कि उनके पास पैसा दान दौलत हर चीज मौजूद है, और सारे ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक दूसरे को बराबरी की नजर से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर इसी के हवाले से अगर आप ये नया जो इत्तेहाद बना है इसके ऊपर आप गौर करें, तो तुर्की जो है अच्छी इकोनॉमी रखने वाला मुल्क है, वो भी ठीक है, पर इतना तगड़ा नहीं है जितना तगड़ा जो है सऊदी अरब है। तो ये मेरे ख्याल में पहले तो इनका बराबरी ही तीनों मुल्कों के दरमियान में नहीं है। जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो तुर्की है वो अपने हथियार बनाता है, अपने ड्रोन्स बनाता है, बहुत सारी
ऐसे कह लो कि उन्होंने मिसाइल बना लिए जो काफी ताकतवर हैं। और सऊदी अरब ऐसा मुल्क है, ये दूसरों से खरीदता है, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है पास उसके, पैसा तो है पर यह है कि ना तो अपनी टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास जो जहाज हैं वो जो है अपने हैं, वो भी इनके दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी ली हुई है। तो जब तक मेरे नजदीक, जब तक इंसान उस वक्त तक कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई जंग शुरू नहीं कर सकता, जब तक उसके पास अपने कह लो के हथियार इस लेवल के ना हो कि वो अपना आत्मनिर्भर बनकर वो किसी के साथ भी टक्कर ले सके, या मुश्किल हालात बन जाए तो वो टक्कर ले सके। तो ये चीज है। और पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके पास एक एक मतलब खूबी है कि इनके पास न्यूक्लियर पावर है, इसके अलावा हमारे पास कोई न्यूक्लियर कोई मतलब पावर ही नहीं है। तो ये जो एक ग्रुप बना है, इसका तो कह लो कि नसारा है मेरे ख्याल में, ना पैर है। तो मेरे ख्याल में इसका ज्यादा लंबे अरसे तक चलना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात है, इसमें अगर और भी मुल्क ऐड होते हैं तो सारे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी तक तो सारे देख रहे हैं दूर से कि इस ग्रुप का क्या बनेगा। तो मेरे नजदीक यही है कि ये आखिरी फैसला लेंगे जब पाकिस्तान के ऊपर संकट की घड़ी ऐसी आ जाए कि पाकिस्तान के जैसे ईरान के हालात बने हुए हैं कि ईरान को मतलब पूरा मुल्क को नष्ट कर देना है, उस वक्त जाके हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हालात आए तो जो है सऊदी अरब जो हमारे साथ रह के कुछ अटैक करे, या तुर्की। तो मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति जो है बनने वाली नहीं है कि ये एक दूसरे का इस लेवल पे जाके साथ दे सके। हाँ ये है कि डर जो है वो मेरे ख्याल में ये ईरान की वजह से कुछ नहीं हो रहा। ईरान ने जो मिसाइल हमले किए हैं सऊदी अरब के ऊपर, वो सारे मिसाइल जो हमले हुए हैं या तो वहां की जो कह लो कि पेट्रोलियम की जो कह लो कि मसनूआत जो बनती हैं, जहां से निकलता है, जहां से ये तेल जमा के वहां हुआ है, या फिर दूसरी जगह हुआ है जहां अमेरिका के अड्डे हैं। तो अभी तक जो है वह देखा जाए तो उस लेवल का सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं है कि उसकी अपनी फौज के ऊपर अटैक हो तो उसकी स्थिति बन जाए कि अभी यहाँ मरना है या कुछ करना है। वो स्थिति जो है नहीं आई तो ना आगे आएगी, क्योंकि ये कौन सा इतना कह सकते हैं कि मुल्क ताकतवर है कि इसके पास अगर देखा जाए इतनी टेक्नोलॉजी हो कि जिससे दुनिया को खतरा हो, तो वो चीज ही नहीं है। ये कह सकते हैं अगर अपने मुल्क में अच्छे हथियार नहीं बना सकते तो इनके साथ किसी ने युद्ध करके क्या करना है। तो हाँ, इसराइल जो है वो आने वाले वक्त में दबाव डाल सकता है इस लेवल का कि इब्राहिम अकॉर्ड को जो है ये मुल्क माने। हो सकता है ये जितना भी कह लो कि ये सिनेरियो जो बनाया जा रहा है इसराइल के डर से हो, तो इसराइल के डर से पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो है इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान से मिसाइल हमला एक लंबे अरसे तक करे कि जिसका जाकर इसराइल को हम जो है डैमेज कर सकें। तो हमारे पास इतने मिसाइल होंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक ग्रुप बना है इसका जो है इम्पैक्ट जो है क्या निकलने वाला है वो जो भी है वो हैरान कौन होगा। क्योंकि मेरे नजदीक जो है जो तुर्की है वो अगर देख लें आप, तो तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। नेटो के मेंबर में अगर देखा जाए तो उसका जो है दूसरे कंट्रियों के साथ एक रिलेशन है। तो किस तरीके से अगर उसके ऊपर अटैक हो तो नेटो वाले भी आ जाए और पाकिस्तान भी बीच में शामिल होकर उसकी मदद करे। तो ये सिनेरियो ही बिल्कुल ऐसा है जो समझने वाला नहीं है। ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि ऐसा को वक्त आता है ये तीनों कंट्री किस तरीके से एक दूसरे से भागते हैं। मैं तो ये समझूंगा कि एक दूसरे से जान कैसे छुड़ाया जाती है ये देखने वाला होगा। क्योंकि मेन बात यह है कि तीनों मुल्क जो है बराबरी की सतह नहीं है। तीनों मुल्क जो है अगर देखा जाए पैसे के लिहाज से भी अगर तगड़े हों और साथ में अपना मवाद अपना अम्यूनिशन बनाते हों तो जाके है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी सिर्फ जो है तुर्की बनाता है अपना और पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ है, बाकी ज्यादा हम जो है चाइना के कहने के भरोसे हैं। तो ये चीज मेरे नजदीक जो है जब आप चाइना से हथियार ले रहे हैं तो आप चाइना से पूछे बगैर जंग तो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति होती है, इसको समझा जाए कि ये जो कह लो ग्रुप बन रहा है इसकी आने वाले वक्त में भागने वाली जो स्थिति है वो दुनिया के लिए मेरे लिए हैरान कौन होगी कि दुनिया उस वक्त क्या देखकर इनको क्या सोचती है। दूसरा जो ईरान ने जो बात की है कि पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब को नहीं बचा सकता, तो ये बड़ी हैरान कौन बात है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि ईरान ने ऐसे बंदे से बयान दिलवाया है जो सरकारी कह लो के कह सकते हैं सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो एक कह लो कि तरीका है, इन्होंने भी अच्छा इस्तेमाल किया है कि अपने आम से नागरिक से वो बयान दिलवा दिया है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आने वाले वक्त में जो सिनेरियो बनने वाला है, क्योंकि ईरान की जैसे जैसे स्थिति उन्होंने खराब करनी है, जैसे जैसे उसे मार मार के कमजोर करना है, तो ईरान ने तो एक ही बात पकड़ी हुई है, जो नजदीक इस्लामी अपने ही ममालिक हैं उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की वजह से दूसरे मुल्क में इस जंग में घुस जाए तो ऐसा सऊदी अरब भी नहीं चाहेगा। मतलब ये आलमी जंग ना बन जाए तो ये सऊदिया भी नहीं चाहेगा। तो सऊदिया आखिरी हद तक जो है सब्र ही करेगा। बाकी ईरान जो है वो इतना ताकतवर है कि वो इस कह लो के ग्रुप बनते हुए से भी डर नहीं रहा। तो
तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हैरान कौन है। बाकी दूसरी बात आ जाती है जी बांग्लादेश की मुझे स्थिति बड़ी हैरान कौन लगी है। उसने भी पाकिस्तान वाला जो कह लो कि रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है। जिनको आंखें दिखानी है उन्हीं को कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे भीख भी मांगनी है। तो ये चीज है, इसके ऊपर जो है मेजर सर ने कहा कि अच्छी बात है पाकिस्तान जो है इसके साथ दोस्ती नहीं है, नहीं तो ये भी ऐसा करने वाला कंट्री है कि कभी धमकियां दे रहा होता है, कभी पैसे मांग रहा होता है। तो वाकई अगर देखा जाए तो इंडिया एक कह लो कि ऐसा कंट्री बनने वाला था जो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के साथ अगर रिलेशन होते तो ऐसी अजीबोगरीब स्थिति बननी थी, कभी बांग्लादेश मांगता और कभी पाकिस्तान। बाकी ये है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कहीं ना कहीं अजीबोगरीब हरकतें करता था, पर आज बांग्लादेश भी हमारे रास्ते पे चलना शुरू हो चुका है। वो भी अगर देखा जाए तो एक तरफ तो इंडिया को धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ जो है इंडिया से तेल मांग रहा है। बड़ी हैरानकुन बात है। और अगर तीसरा जो इन्होंने जो है एक और भी बात की है, जो रशिया जो इन्होंने कहा इसराइल के खिलाफ जो है अगर ये मामला बनेगा तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनने वाला है कि जो इंडिया के साथ ये क्या मुल्क इकट्ठे लड़ने के लिए आ सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर यही आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तीनों कंट्री मेरे नजदीक एक दूसरे के मुल्क के साथ जो ये इनका जो रिलेशन बना है या मुआहदा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल जो दुनिया भर में सऊदी अरब के तल्लुकात इंडिया से या दूसरे मुल्कों के साथ है, सऊदी अरब गवाएगा इस कह लो कि इस ग्रुप की छोटे से ग्रुप और नॉर्मल से ग्रुप को जिसमें कोई ताकत भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ना तुर्की जो है कहीं ना कहीं और मुल्कों के साथ टक्कर लेके जो है इतने मामला खराब करेगा कि उसके अपना सर्वाइव करना मुश्किल है। जो तुर्की पहले बढ़ चढ़ के बोलता था, अभी आप एक लंबा अरसा हो चुका है तुर्की ने भी अपनी सांसें रोक ली हैं और वो भी कभी किसी भी कह लो के मुद्दे में अभी नहीं आता। तो मेरे ख्याल में जो ये सिनेरियो बन रहा है ये बड़ा हैरानकुन है। ये आने वाले वक्त में ये चीज होगी कि दुनिया को इस ये जो कह सकते हैं ग्रुप बना है इसकी हैरानकुन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल जी, जो ट्वीट किया है नेतन्याहू के बेटे ने, उसने कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसको लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर सऊदी के ऊपर हमला होता है तो चूंकि डिफेंस पैक्ट में यही कहा गया है कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर माना जाएगा, तो क्या पाकिस्तान और तुर्की ईरान के ऊपर हमला करेंगे? एक तो ये चीज। दूसरा इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा इंडिया के साथ युद्ध करने के लिए? तो इसमें तो ना वाली बात है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरब जो है उसके इतने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं है जितने इंडिया के साथ है। इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उसकी नहीं है जितनी इंडिया में है, पहली बात तो ये। और इतने लोग पाकिस्तानी सऊदी अरब में नहीं है जितने इंडियन है, तो ये तो होगा नहीं। और जो इन्होंने बात की है ना कि सऊदी के ऊपर अगर ईरान की तरफ से हमला होता है, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट जो न्यूज सुनी है उसमें मैंने यही सुना है कि हुती हैं उन्होंने, और उसके बाद इराक की एक तंजीम है उन्होंने ये खुली खुली धमकी दी है कि हम सऊदी अरब के ऊपर हमला करेंगे। बेशक पाकिस्तान है, तुर्की है, जो मर्जी आ जाए, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सारी स्थिति बनी है ना, इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी कहले के नाम तो है लेकिन वैसे इस्लामी शामी कोई नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे इस्लामी चूरन बड़ा बिकता है कि अगर आपने इस्लाम के नाम पर लोगों को जो है वो चूरन भेज दिया तो वो एक ऐसा चूरन है जिससे लोग सारे एग्री करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा जी कि सऊदी अरब, जाहिर सी बात है सारे पाकिस्तानी मानते हैं हमारी मुकद्दस जगह है, वहां पे हमारे दो मुकामात ऐसे हैं जिनके लिए हर पाकिस्तानी जान देने के लिए तैयार है। एक तो काबा है, दूसरा मदीना है। तो कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो इस चीज से डिसएग्री नहीं करता, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। यहाँ पे पार्टियां सब खत्म हो जाती हैं। अब ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसमें अगर समझे तो लग ऐसे रहे जैसे ईरान को घेरा डाला जा रहा है। पाकिस्तान में अहले तशी का एक बहुत बड़ा कह लें कि संख्या में लोग रहते हैं। पाकिस्तान अगर डायरेक्ट ईरान के ऊपर कोई एक्शन लेता है तो उसका खमियाजा बड़ा बुरा भोगना पड़ेगा, पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे। अब आ गया सऊदी के ऊपर ईरान अगर हमला करता है तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी ईरान के ऊपर अटैक करना। तो इसमें पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो समर्थन देना पड़ेगा क्योंकि मुकद्दस जगह है।
तो ईरान इतना नहीं है हमारे लिए अहम जितना सऊदी अहम है। तो ये सारा जो जाल बुना जा रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे मास्टरमाइंड है इजराइल और इसके पीछे है अमेरिका। ये सब लोग जानते हैं कि तुर्की है कौन। तुर्की यहाँ पे लोग कहते हैं इस्लामी दुनिया का शेर है, वो तो फलान है, वो तो ये है। ये किसी को भी नहीं पता कि वो नेटो का मेंबर है तुर्की, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को उस दायरे में, उस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है और पाकिस्तान को ये चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सऊदी का कह लें कि साथ देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सऊदी ने मुश्किल में साथ दिया है। चाइना ने पैसे मांगे हैं, साथ सऊदी ने दिया, दुबई ने मांगे, सऊदी ने हेल्प की है, देना पड़ेगा। अपने पास पैसे नहीं, तो जब अपने पास नहीं होते, जब किसी से आपने ले लिए तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। अमेरिका के भी देने, तो इसराइल जो है चेयरमैन जो है IMF की, वो इसराइल की है, तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ईरान का नंबर जो है वो लग चुका है और ईरान को एक तगड़ा घेरा डाला जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है कि ईरान की स्थिति ही इस तरह की बना दी जाएगी कि ईरान सऊदी के ऊपर हमला करेगा, और अगर करेगा तो ये दोनों मुल्क इस चीज का फायदा उठाएंगे, तुर्की और पाकिस्तान। अब देखते हैं जी कि इजराइल ने कौन सी गेम खेली है। मुझे लगता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड वही है। आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का क्या कहना है कि ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, आपकी नजर में इसकी रियलिटी क्या है? बिल्कुल जी, हम भी इंडियन लोगों का कह लो कि ओपिनियन, हमने तो अपना ओपिनियन दिया है। इंडियन लोग जो है कहीं ना कहीं वो क्या सोच रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान को ये कामयाबियां मिल रही हैं या आने वाले वक्त में इसमें पाकिस्तान को इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, ये आप लोग बताइए। ये दीजिए आज के वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।